क्वेश्चन नंबर 16 है इफ x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी एंड यू हैव टू शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ देखेंगे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। मीन्स आपका ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, जो आपका x का जो फंक्शन दिया हुआ है उसको t के रिस्पेक्ट में, y को भी t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t का फंक्शन है, और उसका दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका है u बाई वी के फंक्शन में। मीन्स आपका कोसेंट रूल यहाँ अप्लाई होगा। डिवीज़न वाला जब आपका डिवीज़न में रहता है दो फंक्शन तो हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी रहेगा तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाले को रख देंगे और u का डिफ्रेंसिएशन, माइनस में u को रख देंगे, अब v का डिफ्रेंसिएशन। चलिए ये चीज़ अप्लाई करेंगे, आपका dx बाई डी टी फाइंड हो जाएगा। नीचे वाले का होल स्क्वायर मीन्स v का होल स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाले को रख देना है। ऊपर वाला कौन सा टर्म है, 1 प्लस लॉग टी। 1 का करेंगे 0 होगा, लॉग टी का करेंगे तो 1 बाई टी हो जाएगा। बीच में माइनस लगाते हैं। अब 1 प्लस लॉग टी को रख देंगे, ठीक है, कि उसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। अब टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप एक t से एक t यहाँ उड़ा सकते हैं। बचा क्या है यहाँ, dx बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वायर बटा में टी, एक टी कैंसिल, t बचा, माइनस का इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2t माइनस 2t लॉग टी हो जाएगा। डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, t माइनस 2t है, क्या हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा, माइनस 2t लॉग t डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, माइनस टी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, माइनस टी कॉमन, तो आपका बचा 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4 हो जाएगा। ये dx बाई डी टी हो गया। सेम उसी तरह हम लोग dy बाई डी टी फाइंड करेंगे। y कौन सा फंक्शन है यहाँ, y दिए हुआ 3 प्लस y फंक्शन लिखेंगे 3 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर। देख लेते सही है, 3 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई सिर्फ टी है। ठीक है, सिर्फ आपका ये वाला टर्म टी है। आगे बढ़ते हैं। ये भी फंक्शन क्या है, u बाई वी के फॉर्म में है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला ऊपर लिख दिए हैं। चलिए तो dy बाई डी टी डायरेक्ट करेंगे, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसी टर्म को रख देंगे ऊपर, इनटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, 3 का 0 हो जाएगा, 2 लॉग टी, 2 इंटू 1 बाई टी हो जाएगा, माइनस का अब रखेंगे 3 प्लस 2 लॉग टी को, उसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मीन्स टी का करेंगे, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा। तो बचा क्या, यहाँ पर आप कैंसिल कीजिए, इस टी से इस टी को कैंसिल, बचा क्या, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ बचा 2 माइनस का ये आपका 3, ये आपका माइनस 2 लॉग टी, ब्रैकेट खोल दिए हैं बस। तो यहाँ आ गया टी टू दी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 माइनस 2 लॉग टी हो गया, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ गया।
dy बाई डी टी भी आपका फाइंड हो गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। चलिए dy बाई डी टी आपके सामने है, -1 -2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं, अब आपका dx बाई डी टी कहाँ है, ये टर्म है -t 1 + 2 log t डिवाइडेड बाई क्या है, t⁴ है। ठीक है, ये आपका dx बाई डी टी है, देख लीजिए सही है। अब आगे बढ़ते, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये फंक्शन है, आप इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे तो -1 + 2 log t हो जाएगा। नीचे आपका टी स्क्वायर है, इंटू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका डिवाइड है, इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाता है। मीन्स t⁴ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे बचा आपका -t × 1 + 2 log t। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल। ठीक है, टी स्क्वायर से इसको करेंगे कैंसिल तो आपका टी स्क्वायर बचेगा। अब टी स्क्वायर को टी से करेंगे तो आपका एक टी बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स dy बाई डी एक्स आपका काट कुट के क्या बचा, टी आ गया। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है, या शो करना था। देख लीजिए dy बाई डी एक्स क्या दिखाना था, टी दिखाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है इफ x = a × थीटा माइनस साइन थीटा एंड y = a × 1 - cos थीटा, यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा = π/2। देखिए कुछ में ही नहीं करना, ये आपका थीटा = π/2 दिया हुआ। पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तभी तो आप थीटा का वैल्यू पुट कर पाएंगे। चलिए, तो x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। आप क्या करेंगे, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद आप दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देना है तो उसका dy बाई डी एक्स आपका जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है वो निकल जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x = दिया हुआ है a × थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब dx बाई डी थीटा लिखेंगे तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a × आपका थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब dx बाई डी थीटा हो गया। अब हम लोग y वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y का फंक्शन है y = a × 1 - cos थीटा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a × 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस माइनस है, इंटू आपका कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो dy बाई डी थीटा आपका a साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आपका a साइन थीटा है, डिवाइडेड बाई आपका dx बाई डी थीटा आपका a × 1 - cos थीटा है। a से a कैंसिल करेंगे। अब साइन और 1 - cos का आपको हाफ एंगल फार्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो आपका दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर बस आपका ये फाइंड हो गया, क्योंकि वैल्यू पुट करना है, कुछ तो यहाँ पर शो कराना नहीं है। देख लीजिए, बस थीटा = π/2 पुट करेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। किस वैल्यू पे आपका थीटा का किस वैल्यू पे पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स, थीटा = π/2। इधर क्या करेंगे, थीटा का जगह π/2 डालिए, तो साइन π/2 डिवाइडेड बाई 1 - cos
π/2। ये साइन 90 क्या होगा 1 होगा, 1 माइनस कॉस 90 आपका 0 मीन्स आपका 1 आ गया। ठीक है, ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ़ x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, आपका y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए आपको क्या शो कराना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए x थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। दोनों क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो x इक्वल टू गिवन है 2 cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन, अब बीच का माइनस माइनस रहने देंगे। यहाँ देखिए cos को करेंगे फर्स्ट फंक्शन, 2 थीटा दूसरा फंक्शन, चेन रूल लगाएंगे, एक तो माइनस पहले का है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं। cos का करेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा इंटू, अब 2 थीटा का करेंगे तो 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा का रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक है चेन रूल। अब आपका dx बाई डी थीटा क्या आ गया, माइनस का 2 साइन थीटा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला को आगे रख लेते हैं, मीन्स साइन 2 थीटा को आगे रख लेंगे, माइनस का आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका dx बाई डी थीटा हो गया। अब हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y है आपका 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हो जाएगा, माइनस अब यहाँ भी चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन साइन, दूसरा आपका 2 थीटा, 2 चेन चलाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हो जाएगा, एंगल है 2 थीटा इंटू 2 थीटा करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट बाहर, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, मीन्स dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा, 2 कॉमन लेंगे मीन्स आपका बचा cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। अब जो फाइंड करना है उस पर चलते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या होगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा आपका सामने है, क्या है 2 cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई आपका dx बाई डी थीटा ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अब आपको ये चीज़ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे काट कुट के, cos थीटा आया माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई आपका नीचे आपका आ गया साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये सब फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, ये चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कौन सा लगेगा फार्मूला, ऊपर में न्यूमरेटर में देखिए cos c माइनस cos d मीन्स ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, नीचे वाला चौथा नंबर क्या होगा फार्मूला, माइनस 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स c के जगह ये टर्म है, d के जगह ये टर्म है, मीन्स थीटा प्लस 2 थीटा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, अब c माइनस क्या है d है तो मीन्स थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आपका 2 आ जाएगा। नीचे आपका अब देखिए नीचे वाले में कौन सा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d, ये वाला सेकेंड नंबर वाला,
क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, सी ये है डी ये है, मीन्स 3 ऐड कर दीजिए 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका साइन है यहाँ घटा के लिखेंगे, 2 थीटा में से थीटा घटाएंगे तो थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे और आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर माइनस है, ठीक है। साइन बाई कॉस क्या होगा, एंगल सेम है 3 थीटा बाई 2, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan आ गया, बहुत अच्छी बात है, 3 थीटा बाई 2 इंटू अब यहाँ बचा क्या, साइन माइनस का थीटा बाई 2, नीचे आपका साइन थीटा बाई 2। अब देखिए दोनों का एंगल अलग है, एक में माइनस है एक में प्लस है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे, इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक फार्मूला और भी याद होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बताते हैं, ये साइन माइनस थीटा है, इसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, जो आप 11th में पढ़े हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो गया, माइनस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, थीटा का जगह क्या है थीटा बाई 2, उसको रहने देंगे, नीचे आपका साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यही शो करना था, देख लीजिए जी, यही शो करना था, ठीक है, हेंस आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ x इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ कॉस 2t एंड y इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ कॉस 2t, फाइंड dy बाई डी एक्स। x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो हम लोग x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो आपका x इक्वल टू गिवन है साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ कॉस 2t। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आपका क्या आएगा, u बाई v लगाइए, d बाई डी एक्स ऑफ आपका u बाई v क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं कोसेंट रूल, ठीक है। जब आपका दो फंक्शन डिवीज़न के फॉर्म में हो तो ये वाला अप्लाई करते हैं, v को रख देंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस में u को रख देंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का लंबा क्वेश्चन है ये, आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो इत्मीनान से आप देखेंगे। चलिए, तो dx बाई डी टी लिखे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप देखेंगे, cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले को रख देंगे, मीन्स cos 2t को रख दिए, इंटू डी बाई डी एक्स डी टी ऑफ आपका क्या, साइन, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन साइन क्यूब टी, ठीक है, माइनस का, अब साइन क्यूब टी को रख देंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का डी बाई डी टी ऑफ रूट अंडर ऑफ कॉस 2t। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपका dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये देखिए, नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा आपका cos 2t। बात समझ में आ गया, ये आपका रूट अंडर ऑफ cos 2t है, इंटू अब साइन क्यूब टी को डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, क्यूब है, पावर है, दूसरा आपका क्या है, साइन है, तो आपका दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, एक्स का क्या है साइन है तो 3 साइन स्क्वायर, इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, बीच का आपका माइनस है। आगे बढ़ेंगे, साइन क्यूब टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ रूट, ये आपका रूट फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अंदर वाला कॉस, ये आपका 2t आपका ये थर्ड फंक्शन, तीन फंक्शन तीन चेंज। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स का क्या है cos 2t। ये हम एक्सरसाइज 10 ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आप याद कर ले, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है।
अब कॉस का करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 2t, ठीक है। अब आपका 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे आपको एकदम देखना है कहीं भी आपका मिस्टेक नहीं हो पाए। नीचे आपका क्या है, कॉस 2t है, यहाँ आपका रूट अंडर ऑफ कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू आपका कॉस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई क्या है नीचे, ये तो आपको प्लस है, रूट अंडर ऑफ कॉस 2t इंटू, अब साइन 2t का क्या होगा फार्मूला, 2 साइन टी इंटू आपका कॉस टी हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर वाले में, नीचे वाला को एज इट इज रहने देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आपका रूट अंडर ऑफ कॉस 2t, अब रूट कॉस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉस 2t आ जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ बचा क्या, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू आपका कॉस टी, प्लस का यहाँ बचेगा आपका साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी बचा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब dx बाई dt क्या आ जाएगा, ये और ये आपका नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा, पावर इसका क्या 1/2 है, ठीक है, इसका 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस से में तब मल्टीप्लाई में पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो cos 2t का पावर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का टर्म में देखेंगे क्या है आपका कॉमन, ये देख लीजिए, हम निकाल लेते हैं साइन टी कॉस टी, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपका साइन टी कॉस टी आपका दोनों में कॉमन हो गया, साइन टी कॉस टी दोनों में कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचा, यहाँ साइन टी कॉस टी कॉमन आ गया, साइन टी कॉस टी, यहाँ बचा 3 साइन टी, ठीक है, 3 साइन टी बचा, और आपका कॉस 2t प्लस का, अब यहाँ साइन टी कॉस टी बाहर मीन्स बचा 2 साइन क्यूब टी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आपका x dx बाई डी टी फाइंड हो गया। अब y को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का जो फंक्शन है देखेंगे क्या है, cos क्यूब टी, cos क्यूब टी है डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ cos 2t, सेम u बाई वी है। अब dy बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर मीन्स आपका cos 2t का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को रख देंगे मीन्स cos 2t को रख देंगे, इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन cos QT है मीन्स आपका पावर का करेंगे 3 cos स्क्वायर टी, इंटू कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन टी, बीच में माइनस देंगे। अब cos क्यूब टी को रख देंगे इंटू, अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट है, रूट अंडर ऑफ cos 2t है तो क्या होगा 1/2, रूट को कर दिए cos 2t आ गया, cos को करेंगे तो माइनस साइन 2t, 2t को करेंगे तो 2 आ गया। आगे बढ़ेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका dy बाई डी टी जो टर्म आ गया नीचे का क्या हो जाएगा, या नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा मीन्स आपका cos 2t बचेगा, ठीक है। अब आते हैं ऊपर में, आपका यहाँ क्या है, रूट अंडर ऑफ cos 2t, ये है आपका 3 cos स्क्वायर टी, ये है आपका माइनस का साइन टी, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ cos क्यूब टी है, cos क्यूब टी है, नीचे रूट अंडर ऑफ cos 2t है, इंटू साइन 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर वाले में एलसीएम ले लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म तो cos 2t है, ऊपर वाला देखते हैं क्या आ जाएगा। लेंगे रूट अंडर cos 2t आपका बाहर, एलसीएम आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी माइनस का sin t, ये प्लस लिखेंगे यहाँ, ये आपका हो जाएगा इसका 2 आपका cos क्यूब t और आपका sin t, ये 2 को आगे रख लिए, sin t cos t हो गया। अब देखिए dy बाई डी टी क्या आ जाता है, ये ध्यान दीजिए। नीचे वाला टर्म पे आते हैं, ये दोनों आपका मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 है, इसका आपका क्या है 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगा, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से कॉमन ले लेते हैं हम, sin t cos t कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, sin t cos t आपका कॉमन आ गया, तो बचा आपका यहाँ माइनस का 3 cos t। ठीक है, sin t और cos t कॉमन, तो -3 cos t और आपका cos 2t बचा, प्लस में आपका sin t cos t मीन्स आपका 2 cos क्यूब t बचा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ये आपका dy बाई डी टी भी फाइंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं dy बाई डी एक्स फाइंड करने, मेन चीज़। तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग dy बाई डी टी कहाँ, ये है आपका, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए dy बाई डी टी आपका हो गया। अब हम लोग dx बाई डी टी ऊपर से कॉपी करेंगे, ये वाला टर्म है। चलिए इसको भी कॉपी करते हैं, अब इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ बस सिंप्लीफाई करना, डिफरेंशिएशन का काम ख़त्म, इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका क्या आया, ये देखिए dy बाई डी एक्स आपका आ गया, यहाँ आया -3 cos t इंटू cos 2t, ये आपका 2 cos क्यूब t। ठीक है भाई, नीचे आपका क्या आया 3 sin t, ये आपका आ गया cos 2t, ये आपका आ गया 2 sin क्यूब t। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पूरा टर्म क्या चीज़ में है, कॉस में है। ठीक है, ये पूरा टर्म देख लीजिए क्या है, कॉस में है। ठीक है, तो अब हम इसको जो ये देखिए सिंपल एंगल आपका क्या है टी है, इसका भी एंगल टी है, लेकिन ये आपका 2t है, इसी कारण क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करने में, सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी क्या है t है, यहाँ पर क्या है t है, यहाँ साइन है, तो हम इस cos 2t को हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे। चलिए, तो cos 2t का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, cos स्क्वायर t माइनस का sin स्क्वायर t, एक फार्मूला होता है। यदि हम लोग इसको चेंज करेंगे sin स्क्वायर को सिर्फ cos में, तो आपका क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर t, यहाँ लिखेंगे तो आपका 2 cos स्क्वायर t -1 हो जाएगा, और दूसरा सिर्फ साइन में 1 - 2 sin स्क्वायर t हो जाएगा। इस चीज़ को ऊपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए, तो आपका यहाँ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये देखिएगा -3 cos t। अब हम लोग cos का कौन सा फार्मूला, सारा टर्म cos में है, तो हम लोग ये वाला cos वाला फार्मूला ले लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ cos 2t की जगह 2 cos स्क्वायर t -1, बहुत अच्छी बात है, प्लस का 2 cos क्यूब तो है यहाँ पे, ये वाला जी टी रहेगा। अब आते हैं नीचे 3 sin t, सब टर्म क्या है साइन में, ये भी साइन में, ये भी साइन में, ये कॉस का है, तो हम cos 2t को सिर्फ साइन में चेंज कर लेंगे, इससे सिंप्लीफिकेशन आसान होगा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर t हो गया, प्लस का 2 sin क्यूब t हो गया। बस आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो dy बाई डी एक्स जो हो गया
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 6 कॉस क्यूब टी माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 कॉस टी प्लस में 2 कॉस क्यू टी, ये ब्रैकेट खोल दिए, ठीक है। अब नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन टी माइनस में 6 साइन क्यूब टी प्लस का 2 साइन क्यूब टी। जगह कुछ बचा हुआ, हाँ पूरा जगह बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा -6 और आपका +2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 कॉस क्यूब टी प्लस का 3 कॉस टी डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 साइन टी तो रहेगा ही, ये आपका -6 + 2 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4 ये साइन क्यूब टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको कुछ फार्मूला दिख रहा होगा जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। साइन 3x क्या होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म क्या होगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, ये साइन 3t का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फार्मूला सब, ये हम फार्मूला है कॉस 3x क्या लिखते हैं 4 कॉस क्यू एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स लिखते हैं। अब लेकिन देखिए ये -4 कॉस क्यू टी है, डायरेक्ट आपका इसमें सेट नहीं कर रहा था, हम क्या करेंगे माइनस का कॉमन ले लेंगे तो आप 4 कॉस क्यू टी माइनस का 3 कॉस टी हो रहा है। बात समझ में आया, फार्मूला में सेट करने के लिए माइनस कॉमन लिए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा माइनस, अब इसको लिख सकते हैं ये आपका कॉस 3t लिख सकते हैं, नीचे आपका साइन 3t है। अब आपका क्या हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना टाइम लगने के बाद अब आ गया आपका माइनस कॉस बाई साइन, एंगल दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा कॉट 3t। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ x इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा and y equal to sin theta minus sin 2 theta and you have to find d2y by dx square at theta equal to pi by 2। मीन्स आपका डबल सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डबल एक dy बाई डी एक्स निकलेगा, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो आपका जो टर्म है x किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x को हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, x इक्वल 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 साइन थीटा माइनस बीच में, अब इसको करेंगे कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन 2 थीटा, अब चेनो लगाई 2 थीटा को भी करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। मीन्स dx बाई डी थीटा जो आ गया -2 साइन थीटा प्लस का माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह अब हम लोग चलते हैं y को करते हैं, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y गिवन है 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है। तो y तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, करेंगे डिफ्रेंशिएट 2 साइन का क्या हो जाएगा कॉस माइनस का साइन को करेंगे तो कॉस 2 थीटा को करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा जो आ गया आपका 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा आ गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा आपका सामने है 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा आपका कहाँ है माइनस का 2 साइन थीटा और क्या था प्लस आपका 2 साइन 2 थीटा हो गया। अब क्या करेंगे
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर 2, यहाँ बचा कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, यहाँ आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन वाला को आगे रखते हैं, साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, इसको उड़ा देंगे, मीन्स आपका कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला लिखे हैं इसको अप्लाई कर लीजिए। पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन नंबर 18 या होगा वो हमने सॉल्व किया इस तरह का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये वाला फार्मूला। चौथा नंबर क्या होगा, -2 साइन सी प्लस डी मीन्स थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, अब इसको घटाएंगे सी माइनस डी, थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आपका साइन सी माइनस डी, कौन सा फार्मूला लगेगा नीचे वाले में, डिनोमिनेटर में ये वाला क्या हो जाएगा, 2 कॉस ऐड कीजिए मीन्स आपका 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, आपका घटा के लिखेंगे इसको 2 थीटा माइनस थीटा, आपका थीटा हो जाएगा बटा में 2। अब क्या करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल, आपका जो आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए नीचे क्या है, साइन थीटा बाई 2, ऊपर क्या है, साइन माइनस थीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर करेंगे तो माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको उड़ा देंगे, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया आपका tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए तो नहीं कर रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, थीटा आपका 90 होगा। चलिए अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये थीटा का फंक्शन है, tan को करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, अब अंदर वाले को करेंगे ये आपका 3/2 तो आ जाएगा। ठीक है, बाहर कांस्टेंट, लेकिन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई, थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना तो आपको बात समझ में आ गया। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 3/2 बाहर, ये आपका सेक स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हमने एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या क्या डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो आपका कहाँ पे गिवन है ये चीज़, डी एक्स बाई डी थीटा आपका ये है। यदि हम इसको उल्टा कर देंगे, मीन्स इसको उल्टा कर देंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स कर देंगे तो आपका ये नहीं हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, इसको हम सिर्फ उल्टा कर दिए क्योंकि हम लोग को डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स चाहिए, हमारा ऑलरेडी फाइंड था डी एक्स बाई डी थीटा, तो हम लोग उल्टा कर दिए। तो आपका डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर रखेंगे, क्या था ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस का क्या था, साइन थीटा, देख लीजिए यही था, ये है टर्म। ठीक है, सही है। अब हम लोग इसको सॉल्व किस पॉइंट पे बोला है वो देखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे, थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन पे आपका थीटा इक्वल टू π/2 है, थीटा आपका π/2 है, थीटा आपका π/2 डालेंगे तो आपका 3/2 सेक स्क्वायर, यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या डालेंगे π/2, तो π/2 नीचे 2 है तो π/4 आ जाएगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का क्या π/2 माइनस का साइन π/2। ठीक है, बात समझ में आ गया, 2 के जगह आपका 2 इंटू थीटा का π/2 हो गया, ये आपका साइन सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका जो फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट
थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, 3/2 बाहर रखेंगे। अब सेक 3/4 का वैल्यू क्या होगा, अब ये फाइंड करना पड़ेगा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कॉस 3/4, ठीक है। कॉस क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई/4 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना 3/4 को। कौन से क्वाड्रेंट में है ये वाला टर्म, सेकेंड में होगा, ठीक है, सेकेंड में होगा ना। ये 45 दिया, कितना 135, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है बताइए, हमेशा निगेटिव आता था, निगेटिव लिखेंगे। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, मीन्स आपका कॉस पाई/4। तो माइनस, अब कॉस पाई/4 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। अब यदि इसका वैल्यू पता है क्या है, कॉस 3/4 का वैल्यू क्या आ गया, -1/√2, तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, सेक 3/4 का वैल्यू नहीं आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो -√2 डिवाइड बाई 1, मीन्स आपका -√2 आ जाएगा। मीन्स -√2 का सेक स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इंटू 1/2 साइन, ये कैंसिल का साइन पाई आपका 0, माइनस का साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये आपका समझाने के लिए था। तो d2y/dx² क्या आ जाएगा, एट थीटा इक्वल टू पाई/2, ये आपका 3/2 इंटू -√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू आपका 1/2 या 0 - 1 -1, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, मीन्स आपका -3/2 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का d2y/dx² भी यहाँ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए x किसका फंक्शन, थीटा का फंक्शन, y किसका फंक्शन, थीटा का फंक्शन, दोनों को पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x इक्वल टू है a थीटा माइनस साइन थीटा, x के थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dx/d क्या हो जाएगा, a थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा का रेस्पेक्ट 1 होगा, माइनस का साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा। इसका काम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का क्या है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। चलिए तो dy/d क्या हो जाएगा, a 1 का डिफरेंस 0, कॉस का आपका माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग का फाइंड करना है dy/dx, तभी तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/d डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो dy/d क्या है, -a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx/d आपका a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर शुरू करते हैं आपका हाफ एंगल फार्मूला लगाना। तो dy/dx क्या आ गया, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आपका 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, एंगल का आधा, मीन्स आपका 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। 1 माइनस कॉस है, 2 साइन स्क्वायर लिखाएगा, और एंगल का आधा मीन्स 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो गया, मीन्स dy/dx जो टर्म आ गया माइनस कॉस बाई साइन क्या, कॉट, ठीक है, θ/2 आ गया। बात कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, माइनस कॉट θ/2। अब आपको जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। चलिए तो जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² माइनस बाहर रखेंगे, कॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉट θ/2 है, कॉट को कल करते हैं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर θ/2 आ जाएगा, इंटू θ/2 को भी तो करना पड़ेगा, तो 1/2 आपका बाहर, थीटा का करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो dθ/dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए d2y/dx² क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, कॉसेक स्क्वायर θ/2 आ गया, इंटू dθ/dx का वैल्यू क्या है,
ये आप ऊपर देखेंगे dx बाई डी थीटा क्या है आपका a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। यदि हम लोग इसको उलट देंगे तो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स मिल जाएगा आपको a इंटू 1 माइनस कॉस। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, इधर का उल्टा करेंगे तो आपका इधर भी उल्टा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डी थीटा का जगह हम लोग पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई a 1 माइनस क्या था कॉस थीटा था ना। चलिए ये देखिए क्या था आपका 1 डिवाइडेड बाई a 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलते हैं इसको और भी आपको अब यहाँ देखिए एंगल आधा है, यहाँ पर क्या है एंगल पूरा है, तो 1 बाई माइनस कॉस का फॉर्मूला अभी जो बताया वो अप्लाई कर देते हैं। तो d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए 1/2 कॉसिक स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 बाई ये बाहर है इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा हो जाएगा। मीन्स देखिए यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा रहा, देखिए 1/2 बाहर ले लिए, ये 1/2 कहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसे ही गलत हो जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, ये आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस, 1 बाई साइन क्या है कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा d2i बाई डी एक्स स्क्वायर 1/4, ये आपका कॉसेक का पावर 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटा है, a छूटा है। ठीक है, ये वाला टर्म 1/a यहाँ छूट गया है, तो 1/a यहाँ छूट रहा है। ठीक है, 1/4a कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए।